यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट विवेक शुक्ला और आज आपके लिए एक और जानकारीपूर्ण मामला लेकर आए हैं जिससे आपके न्यायिक ज्ञान में वृद्धि होगी। और हमारा उद्देश्य कानूनी भाषा की जटिलता को सरल बनाकर जनमानस तक पहुंचाना है, जिसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। तो इसी कड़ी में आज के इस मामले में यह प्रश्न हुआ कि क्या परिसीमा अधिनियम 1963 और सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC आदेश 7 नियम 11 एवं 13 वाद की अस्वीकृति के बाद पुनः वाद की प्रस्तुति की परिसीमा अवधि और अनुच्छेद 113 का अनुप्रयोग की अवधि क्या है। तो आइए जानते हैं। भारत न्याय व्यवस्था में परिसीमा यानी कि लिमिटेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी वाद, अपील या आवेदन की प्रस्तुति के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। परिसीमा अधिनियम 1963 यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 इस विषय को नियंत्रित करता है कि और यह सुनिश्चित करता है कि कोई अनिश्चित काल तक अपने अधिकारों का दावा करने के लिए अदालत में न जाए। यदि किसी वाद की प्रस्तुति तय सीमा के भीतर नहीं की जाती तो काल बाह्य हो जाता है, भले ही उसका दावा कितना भी न्याय संगत क्यों ना हो। इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 CPC में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो कि स्वीकृति और अस्वीकृति को नियंत्रित करते हैं। आदेश 7 नियम 11 यानी ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के तहत यदि वाद परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया जाता है तो उसे खारिज किया जा सकता है। साथ ही आदेश 7 नियम 13 यह अनुमति देता है कि यदि किसी वाद को तकनीकी कारणों से अस्वीकार कर दिया गया हो तो वादी उसे फिर से प्रस्तुत कर सकता है, बशर्त कि वह परिसीमा अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर हो। तो इस लेख में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जब एक वाद पहले अस्वीकार हो चुका है तो उसकी पुनः प्रस्तुति की क्या क्या सीमा होगी और परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 113 यानी आर्टिकल 113 का इसमें क्या महत्व है। वाद की अस्वीकृति और पुनः प्रस्तुति का कानूनी परिप्रेक्ष्य। कई बार ऐसा होता है कि किसी वाद को तकनीकी कारण से अस्वीकार कर दिया जाता है, जैसे कि कोर्ट फीस का भुगतान न करना, गलत प्रारूप में वाद की प्रस्तुति और परिसीमा अवधि के बाद वाद की प्रस्तुति। ऐसे मामलों में क्या वादी को दूसरा वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है? इस प्रश्न का उत्तर CPC के आदेश 7 नियम 13 में मिलता है, जो कहता है कि यदि वाद अस्वीकार कर दिया गया है तो वादी को नए सिरे से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रहेगा, बशर्त कि वह परिसीमा अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर हो। परंतु एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि परिसीमा अवधि की गणना कैसे की जाएगी। क्या पहले प्रस्तुत किए वाद की अस्वीकृति के बाद नए वाद के लिए एक नई समय सीमा शुरू होगी या फिर पहले वाद के लिए लागू परिसीमा अवधि ही मान्य होगी? तो अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 113 का अनुप्रयोग। परिसीमा अधिनियम 1963 में विभिन्न प्रकार के वादों के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 में विशिष्ट प्रदर्शन के वाद के लिए परिसीमा अवधि। यदि कोई व्यक्ति किसी अनुबंध के तहत विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करता है तो अनुच्छेद 54 के तहत परिसीमा की अवधि 3 वर्ष की होती है और यह 3 वर्ष की अवधि निम्नलिखित 2 स्थितियों में से किसी एक पर आधारित होती है। यदि अनुबंध में कार्य करने की कोई स्थिति निर्दिष्ट है तो उसी तिथि से 3 वर्ष गिनने जाएंगे। यदि कोई तिथि निर्धारित नहीं है तो जब प्रतिवादी
स्पष्ट रूप से अनुबंध को निष्पादित करने से इनकार कर देता है, उसी समय से 3 वर्ष की गणना होगी। दूसरा बिंदु, अनुच्छेद 113 आर्टिकल 113 अविष्ट अनुच्छेद का अनुप्रयोग। यदि कोई वाद किसी विशिष्ट अनुच्छेद के तहत परिसीमा अवधि में नहीं आता तो उसे अनुच्छेद 113 के तहत रखा जाता है। यह 3 वर्षों की परिसीमा अवधि निर्धारित करता है जो उस तिथि से शुरू होती है जब वाद करने का अधिकार उत्पन्न होता है। मामला पहले वाद की अस्वीकृति के बाद पुनः वाद की प्रस्तुति की परिसीमा अवधि तय। वादी ने जुलाई 1993 यानी 1993 में एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें उसने 26/4/1991 के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग की, लेकिन 12/1/1998 को उक्त वाद को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद वादी ने वर्ष 2007 में दूसरा वाद यानी कि O.S नंबर 47/2007 प्रस्तुत किया, जिसमें वही कारण यानी कॉज ऑफ एक्शन और वही राहत रिलीफ की मांग की गई। और न्यायालय का जो निष्कर्ष, चूंकि यह दूसरा वाद था जो पहले वाद की अस्वीकृति के बाद प्रस्तुत किया गया था, इसलिए अनुच्छेद 54 लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 113 लागू होता है क्योंकि यह एक समावेशी अनुच्छेद है जो उन सभी वादों के लिए परिसीमा अवधि निर्धारित करता है जो किसी विशिष्ट अनुच्छेद में नहीं आते। अनुच्छेद 113 के अनुसार परिसीमा अवधि यानी कि वाद करने का अधिकार उत्पन्न होने की तिथि से 3 वर्ष होती है। इसलिए चूंकि वाद 12/1/1998 को अस्वीकृत हुआ था तो दूसरा वाद 12/1/2001 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लेकिन वादी ने यह 2007 में प्रस्तुत किया जो कि 3 वर्षों की परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद था। अतः यह वाद समय सीमा के बाहर था। तो महत्वपूर्ण बिंदु, यदि कोई वाद अस्वीकार कर दिया जाता है तो वादी को आदेश 7 नियम 13 के तहत उसे पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, लेकिन पुनः प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा की अवधि वही होगी जो पहले वाद के लिए लागू थी। यदि परिसीमा अवधि पहले से ही समाप्त हो चुकी है तो दूसरा वाद भी कालबाह्य कहा जाएगा। अनुच्छेद 54 केवल पहले वाद पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 113 पुनः प्रस्तुत किए गए वाद पर लागू होगा। तो निष्कर्ष, परिसीमा अधिनियम 1963 और CPC के आदेश 7 नियम 11 और 13 के तहत यह स्पष्ट है कि यदि कोई वाद पहले खारिज हो जाता है तो उसे पुनः प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा अवधि वही रहेगी जो मूल रूप से लागू थी। यदि यह अवधि समाप्त हो चुकी है तो नया वाद भी अदालत में स्वीकार नहीं होगा। इसलिए वाद की प्रस्तुति में अनावश्यक देरी करने से न्यायिक उपचार समाप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी कानूनी प्रक्रिया को परिसीमा अवधि के भीतर प्रारंभ करना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एक जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम आने वाले वीडियो में आपको और अधिक जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।